हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में बेसिकली आज से हमारा नया लेक्चर रहने वाला है नए चैप्टर के ऊपर, जिस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 3 निपटा दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज के इस नए वीडियो में हम ये नया चैप्टर लेके आए हैं जिसके हम हर एक टॉपिक्स के डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके मैं डिफरेंट लेक्चर्स लेके आऊँ, उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड पहले समझते हैं आज इस चैप्टर के बारे में। देखो, आज के चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हमें सिर्फ 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझेंगे, और उसके बाद ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या 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 कहता है तो हम उसको भी समझेंगे। तो आइए पहले हम इस चैप्टर के नाम को अच्छे से डिकोड करते हैं कि मतलब क्या है इस चैप्टर का, मतलब हमें नीड ही क्यों पड़ी इस चैप्टर को पढ़ने की, राइट। तो पहले हम समझते हैं इसको कि ये मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है भाई। पहले कि ये मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, ये बताओ मेरे को पहले। ठीक है, देखो अब अगर मान लेते हैं, चलो ये वायर है, ठीक है, मान लेते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ एक सवाल। मान लो ये एक वायर है, एक सिंपल वायर है जिसमें अभी कोई भी चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है। एक टाइप से क्या है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं कि इस वायर के अंदर मान लेता हूँ कि इस वायर के अंदर अब एक टाइप से क्या चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। चार्ज तो कोई सा भी हो सकता है ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर में मूव करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में मूव करेगा तो मतलब क्या होगा उसका, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था। क्या मतलब होता है उसका कि आई मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मूविंग चार्ज से क्या समझ आ रहा है आपको कि मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा अगर हम मूविंग चार्ज को अगर समझें तो मतलब क्या है इसका कि वायर में मूव होने वाले चार्ज को सीधा सीधा हम करंट बोलते हैं। सीधा सीधा ये समझो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो मूविंग चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जब वायर में फ्लो होगा तो उससे क्या उस वायर में करंट आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है, करंट। सीधा सीधा मूविंग चार्ज एक टाइप से वही नाम ही है एक टाइप से, ठीक है, कि जो मूविंग चार्ज होता है उसको करंट ही बोला जाता है एक टाइप से, है ना। तो ये कहानी है मूविंग चार्ज की। अब हम समझते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। अब देखो मैग्नेटिज्म क्या होता है, एक टाइप से देखो वो समझता है। अब देखो मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म एक टाइप से हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। लाइक जैसे कि हमने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि मोमेंटम जैसे एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वैसे ही ये एक टाइप से एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से या तो वो प्रोड्यूस होने की वजह से या तो वो मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल। देखो ये बस सिर्फ समझने वाली चीज़ है, ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जाम में आता नहीं है, ये बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, कि हमें नीड ही क्यों पड़ती है इस चैप्टर की। देखो मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, एक टाइप से मैग्नेटिक मतलब एक टाइप से प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन की वजह से या तो वो उस दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल कर देगा, डिपेंड ऑन इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, अब देखो यार, अब हम समझते हैं इस वीडियो में पहला टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते ही क्यों हैं तो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ एक बारी, मैं एक ही लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा कि चैप्टर की आखिर नीड ही क्यों पड़ी हमें, मतलब है ना कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चैप्टर। देखो मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसी टॉपिक के इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगा। तो मतलब क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा कि मान लो ये एक, ठीक है, मान लो ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट मान लो, ठीक है, और इसके बगल में हमने एक वायर रख दी है ना, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें ना पता क्या समझना है इस पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आया। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कि इस वायर के अराउंड में कैसे, मतलब किस वजह से आखिर इसके अराउंड में
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिससे कि ये एक टाइप से ये बार मैग्नेट है, ये वाला रिपल्शन, एक टाइप से इसके अंदर रिपल्शन हुई, ठीक है, रिपल्शन हुई एक टाइप से इसके अंदर बिकॉज ऑफ द करंट। मतलब कि एक टाइप से ऐसा समझो कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यही चीज़ को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे और इसी पूरे चीज़ के पीछे एक पूरा चैप्टर है हमारा, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। कि जैसे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसी करंट फ्लो होने की वजह से इसके वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो ये है इस पूरे पूरे चैप्टर की मेन एनालॉजी। तो इसी के अराउंड ये जो पूरा चैप्टर है ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, अब इस टॉपिक को समझते हैं पहले, ठीक है। देखो भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे के पार्ट को, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। पहले ये इतना एक टॉपिक स्टडी करते हैं पहले डिटेल में। देखो, एज वी ऑल नो, बिटवीन टू मैग्नेट्स पहले हम थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। देयर इज मैग्नेटिक फील्ड विच लीड्स टू अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, विच लीड्स टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये तो सिंपल बात है ना यार, कि मैं अगर दो मैग्नेट्स रख दूंगा लाइक दिस, या ऐसे, जैसे भी रखो यार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, या ऐसे रख दो या ऐसे रख दो मैग्नेट्स, ठीक है। अब इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल भी होगा और एक साउथ पोल भी होगा, राइट। इसका एक नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, राइट। क्या ये विजिबल है नीचे का पार्ट? ओके, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो देखो यार, सिंपल बात है। अब मैं अगर ये दोनों मैग्नेट्स को पास में लाऊंगा, अब देखो उसके इस रीजन के अराउंड में एक टाइप से क्या मैग्नेटिक फील्ड तो होगा उसका, राइट। कि जैसे हम ना, जैसे देखो, जैसे अब मान लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, किसका एग्जांपल लूँ, किसका लूँ, हाँ, जैसे मान लेता हूँ मैं कैपेसिटर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बस। अब जैसे ना, एक साइड के प्लेट में पॉजिटिव साइड रहती है, पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक साइड नेगेटिव रहता है। अब यार होता क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है इस तरफ, ठीक है। तो देखो यार, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है एक टाइप से, क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड विच लीड्स टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब देखो, अब जब यहाँ पे इसके बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, सेम वैसे ही यहाँ पे दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इसके अराउंड में, जो कि क्या करेगा, या तो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर देगा या तो रिपेल कर देगा। एक छोटी सी कहानी समझो, हमेशा याद रखना इस छोटी सी बात को, ठीक है। वैसे तो बहुत पहले भी पढ़ी होगी तुमने, 8th 9th 10th में, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने, कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, मतलब कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसी का अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें, अगर हम सेम पोल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में रिपेल होंगे बिकॉज ऑफ द सेम साइंस, क्योंकि इनका जो साइन है वो अपोजिट है, तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो ये कहानी है भाई। तो अब एक और बात समझते हैं, देखो, अब समझ आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होता है। देखो, अब एक और कहानी समझते हैं। इस डायग्राम को बनाऊंगा मैं अभी साइड में, रुकूंगा, अभी अच्छे से बनाऊंगा। देखो, तो इस चीज़ से, जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये वाला, कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो ये एक बात है, राइट। ये एक थ्योरी दी थी किसने, ये किस चीज़ में आई थी थ्योरी, ये आई थी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर। कि मतलब जब ओरेस्टेड साहब ने ना, एक साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक वायर लिया, ठीक है, करंट कैरिंग वायर लिया, जिसके अराउंड उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने एक टाइप से इसके बगल में कंपास रखी। इसको हम आगे समझेंगे अभी डिटेल में, ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से ये ऐसे बोल दिया कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो उन्होंने क्या बोल दिया कि सो दिस करंट कैरिंग वायर also behaves like a magnet। तो ये बात आ जाती है आगे के प्रूफ में, हम समझेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से। देखो, तो पहली बात तो ये है कि जब हम दो मैग्नेट्स को साथ में रखेंगे तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सी बात है, राइट। उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी होती है, एक बार डायरेक्शन भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फील्ड में समझेंगे डिटेल में। तो इतनी बात समझ आ गई ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में हमेशा उसके अराउंड एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या है, जो ये मैग्नेट है ये भी रिपेल होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी इस पूरे
टॉपिक, ये इतना पार्ट आप नोट कर लो, और समझने के लिए इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिससे क्या है ये रिपेल हो जाएगा। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इतना टॉपिक समझ, इतनी बातें समझ आ गई ना मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, कि हम चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, ये बेसिक चीज़ है ना, क्योंकि ये पता होनी चाहिए, राइट। देखो अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी होती है, एक टाइप से क्या, एक इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब हम, या देखो मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं उसको हम इमेजिनरी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मतलब होती है, एक टाइप से लाइंस होती हैं, वो बस हमने मानी है कि मतलब ये लाइंस हैं इसकी रीज़न कह रहा हूँ, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पे फील हो रही है हमें कि हाँ भाई अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इसी वजह से हम जब हम देख नहीं पाते तो हम उस चीज़ को सीधे इमेजिनरी में दे रख देते हैं सीधे, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड्स आर, मैग्नेटिक फील्ड आर द इमेजिनरी लाइंस, imaginary lines around the free space of magnet where attraction or repulsion can be experienced or felt, ठीक है। तो मतलब क्या है इससे कहने का कि मैग्नेटिक फील्ड आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस का मतलब मैं बता देता हूँ ढंग से, ठीक है। देखो लाइक ऐसा कुछ मान लो, ये 2 बार मैग्नेट्स मैंने ले लिए, ठीक है भाई। तो ये इसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, राइट। तो अब डायरेक्शन की बात बताते हैं। देखो डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ले सेम इसमें भी एक कुछ रूल चलते हैं, कैसे कि हमेशा हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगी एंड साउथ पे जाके ख़त्म होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाके कोलैप्स। वैसे ही जैसे पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है, सेम इसी तरीके से चलता है। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये डायरेक्शन की बात करी मैंने बस अभी, ठीक है। और एक और चीज़ समझना, आर द इमेजिनरी लाइन, बेसिकली ये जो लाइंस बना रहा हूँ ना मैं, ऐसे नहीं बनाते हैं वैसे, देखो ऐसे बनाते हैं, ये डॉट 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 करके बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया आपको, ताकि आपको साफ दिख जाए ये, ठीक है, ये चीज़। चलो मैं अच्छे से करता हूँ इसको, मैं देखो, तो इसको मैं बता देता हूँ। अब देखो भाई, ये मैं बना देता हूँ 2 बार मैग्नेट्स लाइक दिस, ये इसके पोल्स हैं, ठीक। डायरेक्शन एज यूजुअल जैसा मैंने बोला, ऐसे नॉर्थ से निकलती है, ऐसे ऐसे करके भी छोड़ सकते हो ऐसे, और ये साउथ में आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइक दिस, ऐसे ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है। तो देखो एक और कहानी भी है इसमें, कि जो सेम पोल्स होते हैं वो, एक बार मैं साइड में भी लिख देता हूँ ये चीज़ को, ठीक है। जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, ठीक है। ये छोटी बात ध्यान रखना, सेम पोल्स रिपेल, ठीक है। अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक। मतलब नॉर्थ नॉर्थ वाले रिपेल या साउथ साउथ वाले रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, सिंपल। तो ये कहानी है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। और डायरेक्शन की भी ये कुछ मैंने बता दी। तो जब इसकी डायरेक्शन है तो ये एक टाइप से क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं हम, इसका सिंबल कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है इसका, सिंबल ऐसे लिखते हैं। वो वेक्टर क्वांटिटी है तो बी वेक्टर आ जाएगा, सिंपल। ये इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है ना। ये एक टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, जो कि हम आगे चल के बहुत जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस वाले तो उसको सिंबल को। और जो इसकी यूनिट होती है, आई मीन ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। और टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली एक टाइप से निकोला टेस्ला के नाम से इनकी ऐसा यूनिट बनाई गई है मैग्नेटिक
फील्ड की, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ला है इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, है ना, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते थे, एसी के रिलेटेड ज़्यादातर स्टडी करते थे ना, इस वजह से उन्होंने कितनी चीज़ों की खोज की, एसी मोटर, है ना, बहुत चीज़ें। तो देखो ये कहानी थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, ये इसकी डायरेक्शन मैंने बना दी, एंड इसका जो सिंबल है इस तरीके से लिखा जाता है, और इसकी एसआई यूनिट ये रही, ठीक है। तो ये कहानी है भाई। तो अब हम समझते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, उस टॉपिक का नाम है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो अब ओरेस्टेड साहब ने क्या क्या था वो समझते हैं हम लास्ट टॉपिक में, हम हमारे देखो भाई मिटा देते हैं इसको, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब हम समझते हैं लास्ट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये ओरेस्टेड एक साइड से किन्हीं एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कि जैसे है ना सारे साइंटिस्ट जैसे अलग अलग नाम होते हैं, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, लाइक वैसे ही एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, एक टाइप से क्या है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, साइंटिस्ट थे। अब क्या था, एक टाइप से ए इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लिखा है मैंने, राइट। तो एक दिन क्या हुआ था, देखो अब एक कहानी समझना, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एक दिन क्या हुआ था, एक दिन ये क्या लेबोरेटरी में बैठे हुए थे अपने, है ना, इन्होंने क्या किया कि एक वायर ली, राइट, इन्होंने एक वायर ली, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, करंट दौड़ा दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इस वायर के अंदर करंट दौड़ा दिया। अब ये देखना चाहते थे कि इस वायर में एक टाइप से क्या, एक टाइप से ये देखना चाहते थे कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को पता लगाने के लिए इन्होंने इस वायर के नियर में एक कंपस रख दिया। अब ये कंपस क्या करेगा कि जब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा, एक टाइप से इस कंपस की जो ये नीडल है डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हुआ क्या, जैसे इन्होंने करंट इस वायर में फ्लो कराया, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। तो उससे हुआ क्या, जो ये नीडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। सो इससे उन्होंने क्या चीज़ प्रूफ हुई, इससे इन्होंने क्या चीज़ बोल दी, इन्होंने सीधा बोला कि एवरी करंट, इन्होंने एक थ्योरी दी है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दे दी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने प्रूफ के थ्रू साथ समझाया इन्होंने कि हर एक वायर, कोई सा भी वायर या कंडक्टर हो, ठीक है, वायर जरूरी ना हो, कंडक्टर भी हो सकता है, कि किसी भी कंडक्टर या वायर में जिसमें भी करंट फ्लो होगा उसके अराउंड में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या वो एक टाइप से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर आ जाएगी, ठीक है, लाइक अ मैग्नेट। तो ये कहानी थी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट साहब की, ठीक है। तो ये बात है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले उसमें हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे, क्या डिटेल में, बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ एंड इट्स 2 एप्लीकेशन, और इसकी जो 2 एप्लीकेशंस है उसको भी हम स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आपको जो आज का जो लेक्चर है, ये आज की जो बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, वो समझ में आई होंगी, और ये भी समझ आया होगा कि हम ये चैप्टर को आखिर क्यों स्टडी करते हैं। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में क्वेरी है या डाउट हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया आपको, तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो बेसिक चीज़ें, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ये यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए या कहाँ पर डाउट है, ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस, तो आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।